बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर मुझ पर बहुत गुस्सा करते। जब इनको गुस्सा आता तो आपे से बाहर हो जाते। छोटी सी बात पर वो इतने शदीद गुस्से में आ जाते कि घर का सामान तोड़ने लगते। एक दो दफा मैंने अपने शौहर को प्यार से समझाया मगर इसका इन पर कोई असर ना हुआ। हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया था। इस 1 साल में मैंने अपने शौहर का मिजाज समझ लिया। एक दिन मेरे शौहर ने गुस्से में वो कर दिया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। आज मेरे शौहर ऑफिस से घर आए, खाना खाने लगे तो नमक थोड़ा ज्यादा था। इसी बात पर इन्हें शदीद गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे तलाक दे दी। जब मेरे शौहर के होश ठिकाने आए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथ जोड़कर मुझसे माफिया मांगने लगे। मैंने और वाजिद ने बचपन एक साथ गुजारा। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। वाजिद को मुझसे मोहब्बत हो गई। वाजिद ने अपनी वालिदा को हमारे घर भेजा। मेरे अम्मी अब्बू ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया क्योंकि वाजिद का गुस्सा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करता। रिश्ते से इनकार के बाद वाजिद ने मुझसे मुलाकातें की, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और ये भी कहा वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। वाजिद से मोहब्बत तो मैं भी करती थी मगर मेरे घर वाले रजामंद ना हुए। मैंने घर से भाग कर वाजिद से निकाह कर लिया। वाजिद के घर में इनकी बूढ़ी वालिदा और एक भांजा था। इनकी बहन और बहनोई का इंतकाल हो चुका था। वाजिद की वालिदा थोड़ा अरसा जिंदा रहीं फिर इंतकाल कर गईं। वाजिद अपने भांजे को हमारे घर ले आए। हमारा किराए का मकान था। वाजिद एक अच्छी नौकरी करते थे। वाजिद मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। वो गुस्से के बहुत तेज थे, इसीलिए अभी तक कमारे थे। शादी की पहली रात ही मेरा और वाजिद का एक मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। वाजिद ने ही पहले मुझे सॉरी बोला क्योंकि ये रात ही ऐसी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा वाजिद का गुस्सा सामने आया। अब तो वो मुझ पर हाथ भी उठाने लगे। जब मैं इनकी कोई बात ना मानती तो मार पीट शुरू कर देते। मैं वाजिद की सख्तियां बर्दाश्त करती रही क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन जिस दिन वाजिद मुझसे मोहब्बत करते तो इतनी शदीद करते कि मैं पिछली तमाम बातों को भूल जाती। जिंदगी इसी तरह गुजरती रही। एक दिन खबर मेरी इनकी वालिदा फोत हो गई हैं। वाजिद का भांजा अकेला था, इसका नाम शायान था, इसलिए वाजिद शायान को हमारे घर ले आए। शायान इस वक्त 12 साल का बच्चा था। जब मैंने शायान को पहली बार देखा तो वो बिल्कुल मुझे मेरे भाई जैसा लगा। मैं शायान का बहुत ध्यान रखती। शायान का दाखिला मैंने एक स्कूल में करवा दिया और घर में इसे ट्यूशन भी पढ़ाती। जब से शायान हमारे घर आया वाजिद का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते, मुझ पर हाथ भी ना उठाते। कई दफा शायान ने मुझसे कहा, मुमानी आप बहुत अच्छी हैं, वाजिद मामू आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं करते। मैं मुस्कुरा देती। एक दिन वाजिद गुस्से में घर आए। खाना खाते वक्त मुंह में निवाला डाला तो नमक थोड़ा ज्यादा था। गुस्से में बर्तन उठाकर फेंकने लगे और गुस्से में ही मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह खड़ी हैरान होकर वाजिद को देखने लगी। वाजिद को एहसास ही नहीं था वो क्या कर चुके हैं। जब वाजिद का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथ जोड़कर मुझसे मुआफिया मांगने लगे, जारों की तार रोने लगे। वाजिद कहने लगे ये तलाक मैंने गुस्से में दी है, इसका कोई मतलब नहीं, मगर मेरे नजदीक तलाक हो चुकी थी। मैंने अपना सामान पैक कर लिया। जब जाने लगी तो वाजिद बोले तुम इस घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी करो, इसके बाद शायान से निकाह कर लेना, तुम्हारा हलाला हो जाएगा। कितना खुदगर्ज इंसान था वाजिद। वो अपने मतलब के लिए अपने भांजे से मेरा निकाह करवाना चाहता था। वाजिद ने कहा तुम्हें मेरी बात माननी होगी, हम दोबारा एक हो सकते हैं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए इसी घर में रहकर अपनी इद्दत पूरी करने लगी। हमने शायान को कुछ पता चलने नहीं दिया कि हम दोनों की तलाक हो चुकी है। रात को सोने के टाइम पे मैं स्टोर रूम में चली जाती। एक दिन शायान ने मुझे देख लिया और बोला मुमानी आप स्टोर रूम में क्यों सोती हैं। मैंने झूठ बोला और कहा तुम्हारे मामू और मेरा झगड़ा हुआ है, इसलिए। वो खामोश हो गया। वाजिद ही मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मगर मेरे लिए वो एक नाम महरम ही थे। शायान ने भी कोई नौकरी ढूंढ ली। वो पढ़ाई के साथ जॉब भी करता। जिस दिन मेरी इद्दत पूरी हुई वाजिद ने शायान को तमाम बात बता दी। वो हक्का बक्का हम दोनों को देखने लगा। शायान को सब समझ में आ गया। मैं और वाजिद एक कमरे में क्यों नहीं रहते। शायान ने साफ इनकार कर दिया और कहा मैं अपनी मुमानी से कैसे निकाह कर लूं। वाजिद बोले शायान तुम ही हम दोनों को मिला सकते हो।
अनम से शादी करके एक रात बाद तुम अनम को तलाक दे देना, अनम का हलाला हो जाएगा, हम दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। शायान मेरे बारे में सब कुछ जानता था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए शायान ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस दिन शायान का मुझसे निकाह हो गया। वाजिद रात को घर से चले गए और बोले मैं सुबह आ जाऊंगा, तब तक तुम अनम को तलाक दे देना। शायान ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गया। मैं सोने के लिए लेट गई। अचानक मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने देखा तो शायान मेरे बराबर में ही लेटा हुआ था। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। शायान ने मेरा हाथ पकड़कर करीब किया और बोला मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ, आप क्या चाहती हैं। शायान अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें कर रहा था। शायान सिर्फ 13 बरस का था, मगर इसका कद काठ अच्छा था। वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता। फिर शायान बोला आप क्या चाहती हैं, सुबह उठते ही मैं आपको तलाक दे दूं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायान ने मुझे गले से लगा लिया। मेरे और शायान के दरमियान तमाम दूरियां मिट गईं। मैं शायान के साथ ताल्लुक कायम कर बैठी। सुबह सूरज तलू हुआ। शायान ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला मैं जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ दूंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। वो मेरी आंखों में देखने लगा। मैंने कोई जवाब ना दिया। इसी वक्त वाजिद घर में दाखिल हुए और पूछा शायान ने तुम्हें तलाक दे दी क्या। मैं शायान से तलाक नहीं लूंगी, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। कल रात हम दोनों ने एक दूसरे का मुकम्मल कर दिया। मैंने शायान ने वो घर छोड़ दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे